वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है और ये टॉपिक जो है मुझे सजेस्ट किया गया था आप में से किसी एक ने, और इसके बारे में जो मैं बात करना चाहूँगी वो इस रीडिंग में वो ये होगी कि कोई भी पर्टिकुलर शख्स, कोई भी मेल और फीमेल किसी भी तरह के कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, चाहे वो लव इंटरेस्ट है या वैसे आपका कोई उनके साथ ताल्लुक़ है, कारोबारी ताल्लुक़ है, और अब आप क्यूरियस हैं या जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं या क्या सोच रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देखेंगे, उस टाइम के ऊपर उस शख्स का माइंडसेट क्या है आपके बारे में, फीलिंग्स क्या हैं सिचुएशन के अंदर, जो भी अब आप दोनों के दरमियान में है उसके अकॉर्डिंगली क्या ओवरऑल सूरत हाल है, ये सब चीज़ें हम जो है वो इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो एज़ यूजुअल आई हैव 3 डेक्स ओवर हेयर। फ्री स्टाइल रीडिंग होगी, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सेम होगा। आप यहाँ पे 1, 2 और 3 डेक्स जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। मैं सीक्वेंस में इसको फॉलो करूँगी। आप यहाँ पे चाहें तो रीडिंग रोक सकते हैं और जिस शख्स के बारे में, जिस खातून के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, बेटर कि आप उनको इमेजिन करें, और अगर ये करना आपके लिए मुश्किल हो, फोकस करना उनके फेस के ऊपर, उनकी एनर्जी के ऊपर मुश्किल हो, तो फिर बेहतर होगा कि आप कोई पिक्चर, चाहे फ़ोन के अंदर चाहे वैसे, आप अपने सामने रखें और उस पिक्चर के ऊपर फोकस करें और ये क्वेश्चन अपने अंदर जो है वो रिपीट करें कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मी एट दिस मोमेंट। अभी इस लम्हे में जब आप ये रीडिंग ओपन करते हैं तो तब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूसात हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है उनकी सराउंडिंग में, जिसकी वजह से कोई सिचुएशन डेवलप हुई है या जो भी है वो बहरहाल, जैसे कि आपको पता है कि मेरा फ्री स्टाइल रीडिंग होती है और जैसे जैसे वो डेवलप होगी तो वैसे वैसे हम जो है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल जो है वो बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग रोकें आप, या अगर आपने चूज़ कर लिया है नीचे टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी इंशाल्लाह ताला, जो कि अक्सर मैं भूल जाती हूँ लेकिन आई रियली बिलीव कि मैं दे दूँगी। तो आप यहाँ पे जो है वो रीडिंग चूज़ कीजिएगा। मैं डेक नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, बाकी जो है डेक्स मैं वो साइड पे रख देती हूँ और हम फर्स्ट डेक से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, विद द इंटेंशन कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आप ठीक जो है सिलेक्शन वो कर पाएँ विद दिस इंटेंशन, और जिन जिन लोगों को ये मैसेजेस मिलने चाहिए, जिन जिन लोगों के लिए ये बात है, जिन जिन लोगों को इस मैसेज के सुनने से कोई किसी ना किसी तरह का कोई बेनिफिट हो सकता है, चाहे ये इमोशनल बेनिफिट हो कि आपको किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन फ़ील हो रही है, इसके बाद कुछ सूदिंग इफ़ेक्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कुछ भी है, तो मेरी इंटेंशन ये है कि ये मैसेज जो है वो राइट पर्सन तक राइट टाइम के ऊपर पहुँचे। सो स्टार्ट करते हैं विद द डेक 1। सबसे पहला क्वेश्चन में हम देखना शुरू करेंगे सबसे पहले कि जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है डेक 1, उन 2 लोगों के दरमियान में एग्जैक्टली अभी ठीक है क्या सिचुएशन है। सब कुछ करंट मोमेंट के अंदर होगा जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत लंबा इसके अंदर नहीं है। अभी के अभी क्या हो रहा है, अभी के अभी क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। So I have over here Empress, oh wow, very nice, Empress and 4 of Wands। अच्छा, आप में से कोई एक शख्स जो है वो बहरहाल मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। आप में से एटलीस्ट कोई एक पर्सन जो है वो लिब्रा हो सकता है और दूसरा पर्सन जो है वो कोई फायर साइन हो सकता है। और इंतज़ार करने की जो बात है वो जैसे प्रपोज़ल का इंतज़ार हो सकता है, ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होने का इंतज़ार हो सकता है, कोई ख़ास ख़बर जो है वो अगर आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका इंतज़ार हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये शादी के बारे में बात हो, शादी के प्रपोज़ल के बारे में बात हो, या ये कि शादी जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर, मतलब बेबी के लिए जो कोशिश होती है ये उसका भी इंतज़ार हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी स्पाउस के हवाले से ये बात जो है वो जानना चाह रहे हैं कि वो जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो उनके दरमियान में ये फीलिंग
अच्छा, एक तीसरा ग्रुप जो है वो भी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बीइंग अ थर्ड पर्सन इस सारी सिचुएशन के अंदर हैं, ठीक है, और बीइंग अ थर्ड पर्सन ही आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके साथ किसी पैरेलल कमिटमेंट में चले जाएंगे। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बहरहाल एम्प्रेस मौजूद है। सो एज सच यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर नेगेटिविटी कोई नहीं है, सब पॉजिटिव है। थोड़ा सा वेट एंड सी की कैफियत ज़रूर है, लेकिन देर इज़ नॉट अ सिंगल नेगेटिव थिंग अबाउट द होल सिचुएशन। अब आपसे कौन सी सिचुएशन रेजोनेट करती है ये बहरहाल आप देखेंगे ख़ुद। अच्छा जी, अब हम अगला क्वेश्चन, प्लीज़ रिमेन फोकस्ड अपॉन द पर्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ये पूछेंगे कि इस मोमेंट के अंदर जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, व्हाट्स देयर ऑन देयर माइंड। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, वाओ ज़बरदस्त, और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अब बहुत हद तक ये बात जो है, बहुत हद तक मैं ये बात काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये एक ऐसे कपल के बारे में बात है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आप हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। और अच्छा, और दूसरी बात ये कि मतलब मल्टीपल साइंस हैं मेरे पास इस बात के को बिलीव करने के कि हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, या अगर कोई लीगल कमिटमेंट नहीं भी है तो भी एक इनफॉर्मल कमिटमेंट आप दोनों के दरमियान में ज़रूर मौजूद है। एनर्जेटिकली यू गाइज ऑन वेरी इक्वल लेवल, बहुत ही अच्छा कपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता एक बात जो है वो ये ज़रूर है कि आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन जो है वो कोई बहुत अच्छी इस लिहाज से नज़र नहीं आ रही कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो ये महसूस करता है कि उसके साथ बिट्रे हुआ है। ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे ये मेल हैं, चाहे ये फीमेल हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं, चाहे आप वाइफ हैं, इसके जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जहन में है, उनको ये लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही कोई तकलीफ़देह सूरत हाल है जिसमें से वो गुज़र रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन जिसमें से वो गुज़र रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप भी हैं, या सारे का सारा हिस्सा आप हैं, या बहरहाल आपका भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड और रिस्ट्रेन रखा हुआ है। और इस मोमेंट के अंदर वो आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे, वो किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे, कोई बात सुनना नहीं चाह रहे, कोई बात कहना नहीं चाह रहे, कोई बात शेयर नहीं करना चाह रहे, कोई फीलिंग्स, कोई थॉट, कुछ भी नहीं। और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि या तो कोई एयर साइन होगा या फिर एरीज़ होने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ इस सिचुएशन के अंदर आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है मामलात के ख़राब होने के हवाले से। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको ख़ुद को बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। बेहतर तो ये है कि अपनी कम्युनिकेशन को मिनिमम पे रखें, सिर्फ नेसेसरी अगर कोई बातचीत है वो करें। आई रियली हैव अ डाउट कि आपको उसके हवाले से भी कोई जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई रियली हैव अ डाउट ऑन दैट। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए मिनिमम कम्युनिकेशन करें, कोई ज़्यादा बातचीत ना करें, ताकि थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड है ये फ़ेज़ आउट हो सके, और उसके बाद जो है फिर वो कोई नई बात जो है वो समझ लग सकती है। अच्छा, इसके अलावा हम दोबारा एक दफ़ा और हम ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट करेंगे कि अब क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जब मैं ये बात कर रही हूँ तो कुछ टाइम पीरियड गुज़रा है इसमें, फ्यू मिनट्स। सो लेट्स ट्राई अनदर टाइम कि अब what else there is on their mind, क्या सोच रहे हैं वो, सेकंड थॉट क्या है, या इसके अलावा क्या बात है जो वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके हवाले से, ताल्लुक़ के हवाले से, वो क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बात है वो यहाँ पे है मौजूद हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स।
अच्छा जी, यहाँ पे अब जो साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं उसमें पाइसेस है और कोई और वाटर साइन भी है, जो कि ये बात शो कर रहा है कि इमोशंस जो हैं, अगर आप में से कोई पाइसेस या कोई वाटर साइन नहीं है तो दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम के ऊपर, और हर चीज़ जो है वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है, हर चीज़ जो है वो इमोशनल तरीके से ली जा रही है और कही जा रही है। और इस पॉइंट के ऊपर उनके जहन में ये है कि ये सबसे बेहतर होगा कि आप ख़ुद बात ना करें। जिस पर्सन के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है वो पर्सन ये सोच रहा है कि वो आपसे बात ना करें और वो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से इस सारे सिनारियों से आउट हो जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई दोस्त या कोई और मिलने वाला जो है वो भी उनके जहन में हो, जिससे वो जाके बातचीत करना चाह रहे हैं, जिससे वो जाके अपना मामला जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से वो कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे। उनको ये लगता है कि आपसे बात करने का मतलब ये है कि आप दोनों का आपस में कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट होगा, और ये उनका खौफ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक नज़र आ रहा है। सो बेहतर यही होगा कि अगर आपने डेक नंबर 1 चूज़ किया था, ठीक है, विच आई रियली बिलीव कि आप कोई मैरिड कपल हैं, तो बेहतर ये होगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप इस सिचुएशन को अभी चलने दें, ठीक है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए खामोशी इख्तियार करें, मिनिमम कॉन्वर्सेशन करें, डोंट एक्सपेक्ट एनी गुड फ्रॉम द होल टाइम पीरियड, और कम से कम बातचीत के साथ मामलात को चलाने की कोशिश करें और इंतज़ार करें इस बात का कि जो बहुत ज़्यादा भड़कता हुआ सा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जब वो फेज़ आउट होगा तो तब फिर जो है वो कोई नई बात की जा सकती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे जब भी, तो 15 डेज़ का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप ये समझ लें कि आप जिस तारीख़ में जिस टाइम पे बैठ के ये रीडिंग देखेंगे, आपको कम से कम 15 दिन का ब्रेक चाहिए। कोई बात मत करें, कोई सवाल मत करें, कोई पूछ परतीत मत करें, कुछ भी ना करें, तो टोटल खामोशी इख्तियार करें। जितना मिनिमम आप बातचीत करेंगे उतना जो है वो सिचुएशन में बेहतरी आने का इम्कान है। ठीक हो गया जी, ये था उन लोगों के लिए जिन्होंने ये डेक 1 चूज़ किया था। अब मैं नेक्स्ट जो रीडिंग है वो स्टार्ट करती हूँ, और सेकंड जो डेक है हम वो देखेंगे कि वहाँ पे उन लोगों के लिए जिन्होंने डेक नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, अगेन आई एम सेटिंग माय इंटेंशन कि वो तमाम लोग जिन तक ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है, वो तमाम लोग ये मैसेज रिसीव करें, और ये मैसेज जिन जिन लोगों को छोटे से छोटा बेनिफिट भी दे सकता है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो फ़िज़िकल है, किसी तरह का भी कोई भी बेनिफिट अगर आपको इससे मिल सकता है तो ये रीडिंग जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड डेक। आपने ये करना है कि जो पर्सन है आपने उनके फेस के ऊपर फोकस्ड रहना है, ठीक है। आप इसके लिए पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं कि अभी इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्या सिचुएशन है आप दो लोगों के दरमियान में। सो आई हैव ओवर हेयर हाई प्रीस्टेस और टावर। अगेन देयर इज़ अ सिचुएशन जो कि बिल्कुल डिज़ास्ट्रस हो सकती है, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको ख़ुद भी इस बारे में कुछ ना कुछ फीलिंग है, आपको ख़ुद भी इस बात का डर है, कुछ ना कुछ आपकी गट फीलिंग इस बारे में है कि ये मामला जो है ये ख़राब हो सकता है। यहाँ पे अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगेन यहाँ पे पाइसेस और कैंसर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक्वेरियस और एरीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सन साइन हो या आपका असेंडेंट पे या मून साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पहला जो सवाल है वो ये होगा हमारा कि ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप फोकस्ड हैं, ये आपके बारे में
क्या सोच रहे हैं अभी इस मोमेंट के अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है जी। I have Knight of Cups, King of Pentacles और Knight of Wands। अच्छा, ये मुझे ये लग रहा है कि उनको ये लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, टू मैनी पीपल अराउंड यू, और आपको ये लगता है, इस पर्सन को ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग आपको अप्रोच बहुत ज़्यादा करते हैं, और यही वो चीज़ है, मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ हों, और यही वो चीज़ ऐसी है जो कि उनको मजबूर किए हुए है कि वो ये सोचें कि उनकी पोजीशन आपकी लाइफ के अंदर क्या है। यहाँ पे जो साइन इंपॉर्टेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें ज़ाहिरी बात है एक वाटर साइन है, एक फायर साइन है, इसके अलावा टॉरस होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। ये भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल लोग अप्रोच कर रहे हों, ठीक है, और इस बात का इस पर्सन को भी पता है, और यही वो चीज़ है जो कि ट्रिगर कर रही है कि आप लोगों का आपस का रिलेशनशिप या आपस का कनेक्शन जो है वो ख़राब हो रहा है। ये जो लोग हैं ये चूँकि जो आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, इस पर्सन को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनमें से कुछ हो सकते हैं जो कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हों, तो इनको अपना आप जो है यहाँ पे, या इनको अपना पैशन जो है वो यहाँ पे डाउनग्रेड होता हुआ लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि आपकी इतनी सारी जो दोस्तियाँ हैं या इतने सारे जो आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, सो चांसेस आर देयर कि आपकी अटेंशन जो है इनको उतनी नहीं मिल रही जितनी ये हासिल करना चाहते हैं, और एक सेंस ऑफ जेलसी भी हो सकती है, एक सेंस ऑफ फियर भी हो सकता है जो कि सूरत हाल में ख़राबी को ट्रिगर करेगा। ठीक है, इट वोंट बी अ हैप्पी सिचुएशन कि जी आप ये सोचें कि ठीक है भाई वो दूसरा पर्सन जो है वो जेलस हो रहा है, सो आई शुड बी हैप्पी अपॉन दैट, वो मेरे बारे में पॉजिटिव है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये वो बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि उनको इस बारे में कुछ ना कुछ फ़ैसला करना चाहिए। अच्छा जी, और क्या है अभी इस पर्सन के दिल में, जहन में, आपके हवाले से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट एल्स दे हैव ऑन देयर माइंड, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सोच रहे हैं वो। जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स और लवर्स। अच्छा, उनको ये लगता है कि आप उनके साथ अनफेयर हैं। उनको ये लगता है कि आपकी और उनकी इतनी पुरानी दोस्ती है कि वो जो चाह रहे हैं, अगर, क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो टू मैनी जो प्रेजेंस है आपके अराउंड, बहुत सारे लोग हैं जो उसकी वजह से वो परेशान हैं। ठीक है, और जहाँ वो एक तरफ आपके साथ जो टाइम गुजरा हुआ है उसको याद कर रहे हैं, उसको आपको मिस कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन साथ ही साथ उनको ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, आउट ऑफ बैलेंस है। उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप उनके साथ आपका है, आपको चाहिए कि ये बाकी सब लोगों को अफारे कर दें। ठीक है, अब चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, और एक बहुत ज़्यादा डीप सेंस है यहाँ पे लॉन्गिंग की और मोहब्बत की, लेकिन साथ ही साथ लॉजिक का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। मतलब ये कि वो, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान भी हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि वो आपके पीछे चलते रहेंगे आप जो भी मर्ज़ी कर रहे हैं। यहाँ पे दो एयर साइन मौजूद हैं, लिब्रा और जेमिनी, दो एयर साइंस जो हैं यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि अगर उनको आपकी बात की समझ नहीं आएगी, या ये कह लें कि अगर वो आपकी सूरत हाल से मुतमईन नहीं होंगे तो वो डिसीजन ले लेंगे, वो चले जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने के बावजूद, लवर्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होने के बावजूद
जो सेंस ऑफ फेयरनेस है, ठीक है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो यकीनन इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही सूरत हाल चलनी है तो मैं आई विल बी वॉकिंग आउट फ्रॉम एवरीथिंग। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको भी अपनी जगह पे सोच विचार करनी है। आप और ये पर्सन जो है ये मिलके बहुत अच्छा एक कपल बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको और इस पर्सन को भी सोच विचार करनी है कि असल में आप दोनों क्या चाह रहे हैं। आप दोनों के दरमियान में यकीनन एक ऐसा पैशनेट किस्म का कनेक्शन मौजूद है जिसके अंदर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है ये 1-on-1 सिचुएशन, यानी कि दो लोगों के दरमियान में सिर्फ जो सूरत हाल हो, जो रिलेशनशिप हो, जो कनेक्शन हो, जो फीलिंग्स हो, सिर्फ उसी को पसंद करेंगे, सिर्फ उसी को लेके आगे चलेंगे। और अगर इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो ये बहुत जल्द आपको छोड़ के जाने के बारे में फ़ैसला कर लेंगे। ऑलरेडी टावर का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। यू शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस। यहाँ पे तीसरा जो एक और जो साइन इंपॉर्टेंटली नज़र आ रहा है वो हर्मिट का है। हर्मिट और हाई प्रीस्टेस एक बेहतरीन कपल बनाते हैं, एक ऐसा कपल जो कि इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, उनका आपस में एक टेलीपैथिक किस्म का कम्युनिकेशन होती है, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पे भी इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ होते हैं कि दोनों को अपने आप को किसी न किसी दर्जे में मोल्ड करना पड़ता है और फिर जो है वो आपस का ताल्लुक जो है वो बेहतर होता है। यहाँ पे दो एयर साइंस भी मौजूद हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, लिब्रा और जेमिनी। अगेन यहाँ पे ये बात हो सकती है कि जहाँ पे ये पर्सन जो है ये ख़ुद लिब्रा हो और या इसकी फीलिंग जो है आपकी तरफ वो इस किस्म की हो कि जहाँ पे एक कपल जो है वो एज कपल काम करता है, जबकि जो जेमिनी होते हैं उनकी बहुत लोगों से दोस्तियाँ होती हैं, बहुत ताल्लुक़ होता है। तो ये ताल्लुक़ जो है ये बहरहाल आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यही वो चाह रहे हैं इस मोमेंट के अंदर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द से जो अननेसेसरी लोग हैं वो हटाएं ताकि आप दोनों आपस में फ्लरिश कर सकें, आप दोनों का रिलेशनशिप फ्लरिश कर सके। ठीक हो गया जी, ये हो गया सेकंड डेक अगर आपने ये चूज़ किया था। अब हम थर्ड जो रीडिंग है और जो थर्ड डेक है जो लास्ट है उसको हम देखेंगे। मेरी इंटेंशन रहेगी कि ये मैसेज वो सब लोग जो कि जिनको देखना ज़रूरी है उन तक पहुँचे, उन सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचे जिन लोगों को इस मैसेज से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, चाहे इमोशनल है, चाहे फीलिंग्स आपकी कुछ बेहतर हो जाए, या आपको कोई आइडिया ऐसा मिले कि आप अपनी सूरत हाल जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। I will request you to remain focused upon the person about whom you want to ask. अगर आपको वैसे फोकस करने में मुश्किल है तो आप उनकी पिक्चर जो है वो भी अपने सामने रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्सन आपने सोचा है या जो पर्सन जिसके ऊपर आपने फोकस किया हुआ है क्या सूरत हाल है अभी करंटली, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके और उनके दरमियान में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। So I have over here Two of Cups, Knight of Swords. ओके जी, कोई एक आप में से वाटर साइन है और कोई दूसरा जो है वो एयर साइन हो सकता है। एयर साइन जो है वो एक्वेरियस होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, ठीक है। एयर साइन पर्सन जो है वो कंपैरेटिवली यंगर हो सकता है फ्रॉम द अदर पर्सन। अच्छा, अब क्या सिचुएशन है कि एक तरफ तो ताल्लुक़ बन रहा है, एक तरफ तो कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, मोहब्बत की एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो एयर साइन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये कोई चांस नहीं दे रहा या कोई मौका नहीं दे रहा, या ये कह लें कि ये पर्सन जो है, अगर ख़ास तौर पे अगर आप ये ख़ुद हैं फिर तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से ये बात सुननी चाहिए कि ये पर्सन जो एयर साइन है ये बहुत जल्दी में है और ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई करने वाला हो सकता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई करने वाला हो सकता है और चांसेस आर देयर कि
इनकी जो ज़ुबान है या इनका जो बिहेवियर है या इनकी जो टोन है या ये जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, चाहे ये किसी भी स्टेज के ऊपर ख़त्म कर दे। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम के ऊपर हो सकता है कि आपकी इनके साथ अगर आप ये एयर साइन नहीं हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी इनके साथ कोई ना कोई वर्बल बहस हो गई हो, कोई बदमज़गी हो गई हो, और उसकी वजह से ये कनेक्शन जो है वो अंडर थ्रेट नज़र आ रहा है इस टाइम पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप फोकस्ड हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है, ये पर्सन जो है ये इस टाइम पे आपके बारे में क्या महसूसात रख रहा है, क्या सोच रहा है, इफ़ देयर इज़ एनी थॉट इन हिज और हर माइंड एट दिस मोमेंट, वो क्या है। सो ये थर्ड डेक है और थर्ड रीडिंग है। अच्छा जी, यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सिचुएशन काफ़ी पेनफुल है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, या कुछ लाजमी आपने ऐसा कहा है, कुछ इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, कुछ इस किस्म की बात कही गई है, कोई इस किस्म की रियलिटी बोली गई है जिसके साथ सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबी हुई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई बिट्रेल हुआ है, लेकिन फीलिंग एक ऐसी बहरहाल ज़रूर जनरेट हुई है। आप दोनों में से किसी ने कोई बात कही है, ठीक है, और उसके बाद एक फ़ीलिंग जनरेट हुई है कि कुछ ना कुछ जो है वो गलत है, कुछ ना कुछ बिट्रेल भी हो सकता है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि दूसरे पर्सन के लिए पेनफुल साबित हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो ये बात बता रहा है कि ये पर्सन जो है ही और शी ये इस बात पे विलिंग नहीं है कि ये आपको जाने दें, या ये कह लें कि ये कोई मतलब बेशक बात आप दोनों के दरमियान में काफ़ी कोई तलखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके साथ ही रहें, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग कि आप इनके साथ रहें। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, दोनों जो हैं वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज़ हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, इसके अलावा एयर साइन जो है वो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में डेवलप हुई है उसमें मुझे ये लगता है कि जो कोई ये रीडिंग देख रहा है उसमें ज़्यादा कमाल है। अब मालूम नहीं कि क्या बात हुई है या क्या रीज़न बनी है। अच्छा जी, फर्दर अब हम देखते हैं कि और इसके अलावा उनके जहन में आपके हवाले से कोई बात क्या है, क्या चीज़ है, या किस तरह से वो फील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर क्या है वहाँ पे उनके जहन में, उनके दिल में आपके हवाले से। अच्छा जी, टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और चैरियट। कोई ना कोई फ़ैसले की सी सूरत हाल है, जैसे वो अंदर ही अंदर डिसाइड कर रहे हों कि अब ये करना है, ये नहीं करना, और उसकी वजह जो है वो यही है कि उनको ये लगता है कि चूँकि वो चाह नहीं रहे हैं कि आप जाएं बेसिकली, और वो लाजमी आपको अपने साथ रखना चाह रहे हैं। सो अब वो कुछ ना कुछ इस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं कि जो बात या जो रीज़न बनी है चीज़ों को ट्रिगर करने की, वो चीज़ जो है वो रिपीट ना हो, वो बात उस तरह की बात रिपीट ना हो, उस तरह के मामलात जो हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि अब अगर उन्होंने आपको कोई लव ऑफ़र की या कोई दोबारा से पैचअप करने की कोशिश की, कुछ इस तरह की बात की, तो आप नहीं मानेंगे,
ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि स्टबन है और बहुत ज़्यादा फिक्स माइंडेड हैं और आप बिल्कुल नहीं ख्याल कर रहे, मतलब उनको ये लगता है कि आप अपनी सुई किसी जगह पे फंसा के बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे कि वो क्या कह रहे हैं या वो आपको कैसे देखते हैं या वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ तीसरा कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये कोशिश करने और मेंटल एफर्ट, फिज़िकल एफर्ट और एक पॉजिटिव अंदाज में चीज़ों को आगे चलाने की जो कोशिश होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टिल दे आर डिटर्मिन्ड, चाहे अब जो भी बात हुई है, चाहे आप कितने ज़्यादा स्टबन हैं, स्टिल दे आर डिटर्मिन्ड कि वो चीज़ों को आपके साथ आगे चलाएं। यहाँ पे फर्दर जो साइन इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है वो कैंसर का है, चाहे ये आपका सन हो, मून हो, असेंडेंट हो, चाहे ये उस पर्सन के चार्ट के अंदर हो या आपके चार्ट के अंदर हो। सो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, कैंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरी बात जो है वो ये भी हो सकती है कि कोई ना कोई ट्रैवल जो है या ड्राइव जो है, जिसको कार ड्राइव या ट्रैवल जो है वो भी उनको लगता है कि अगर करें या हो, अगर दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ जाके किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि वो भी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने का बायस बनेगा और इम्प्रूवमेंट जो है वो उससे भी आएगी। सो कोई ना कोई ट्रैवलिंग या ड्राइविंग या लॉन्ग ड्राइव हो सकती है, जैसे इस किस्म का भी उनके जहन में कोई ख्याल हो सकता है कि ये हो तो बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। अब यहाँ पे जो आपके लिए बात मैं कहना चाहूँगी वो ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा ब्रेन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि ये पर्सन जो है ये अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा विलिंग नज़र आ रहा है सूरत हाल को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन आपका जो आपकी तरफ से हो सकता है कि एक ओवर पावरिंग किस्म का आपका बिहेवियर हो, या आप ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल रहे हो, या आप बिल्कुल बेलिहाज हो, बदलिहाज हो जाए बिल्कुल ना। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, वो चीज़ जो आपको दी गई है या वो चीज़ जो रिलेशनशिप ने आपको दी है, वो एनर्जी, वो पावर जो आपको मिली है, आपको उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको ख़ुद को भी काट देगी। ये सोर्ड जो है जो आपको मिली हुई है ये आपको ख़ुद को भी काट देगी और अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जनरेट करने की कोशिश मत करें। कमिंग 3 वीक्स जो हैं, 2 वीक्स बल्कि, वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ होने में, और एक दफ़ा फिर सिचुएशन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए और ये जो झगड़ा है और ये जो लड़ाई है और ये जो बदमज़गी है ये जो है ये वाइंड अप हो सके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने डेक नंबर 3 चूज़ किया था। ठीक है जी, तीनों रीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और लेट मी पुट इट ओवर हेयर। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।